ओके, तो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नाइन्थ आईसीएसई। देखो सेल चैप्टर जो है उसका रिवीजन आप लोग आज देखेंगे, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस हो गया खत्म। देखिए तो सेल चैप्टर को देखोगे तो सेल में क्या है, सेल होता क्या, व्हाट डू मीन बाय सेल, स्ट्रक्चर और फंक्शनलिटी ऑफ लाइफ। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर मतलब शेप और उसका फंक्शन कौन डिसाइड कर रहा है, सेल डिसाइड कर रहा है, कोई सेल ही डिसाइड कर रहा है, ठीक है। और सेल बच्चे होता है कितने टाइप का, दो टाइप का, एक होता है यूकैरियोटिक सेल, दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ध्यान दोगे आप, ठीक है। देखना सेल क्या होता है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, अगर हम लोग इसकी डिस्कवरी को देखें या टोटल इवोल्यूशन देखेंगे तो लोग हम लिखाए थे इवोल्यूशन ऑफ सेल, इवोल्यूशन ऑफ सेल। तो सबसे पहला किसका नाम आता है, रॉबर्ट हुक का, रॉबर्ट हुक का। तो रॉबर्ट हुक जो है वो क्या किया था, इसको डिस्कवर किया है ना, डिस्कवर्ड सेल, डिस्कवर्ड सेल, ठीक है। दूसरा रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन क्या किए थे, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। थर्ड स्क्लीडन, मैथियास स्क्लीडन एंड थियोडोर स्वान। तो मैथियास स्क्लीडन और थियोडोर स्वान क्या दिया, सेल, ठीक है। और रडल्स बर्चो, तो रडल्स बर्चो क्या बोले, ये इनका कहना था सेल्यूला है, सेल्यूला, सेल्यूला ए सेल्यूला। तो सेल्यूला है, बोल रहे बात नहीं करने के लिए, अभी अगर बात आवाज आ गया क्लास से बात करेंगे सीधा, ठीक, डन, याद रखो। रडल्स बर्चो सेल्यूला है, और सेल्यूला ए सेल्यूला का क्या मतलब था, सेल्यूला ए सेल्यूला का मतलब है सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। तो अगर हम लोग सेल थ्योरी की बात करें तो सेल थ्योरी में कितना पोर्शन था, पहला वेरी गुड, सेल इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लाइफ। सेल का डेफिनेशन है यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। दूसरा सेल था ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल, समझ में आया क्या बोलते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर, मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। एंड लास्ट पोस्टुलेट, सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है। तो ये था सेल थ्योरी, है ना। अभी इवोल्यूशन ऑफ सेल, सेल थ्योरी के बाद अभी क्या है कि सेल कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, दूसरा होता है यूकैरियोटिक, होता है। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो प्रोकैरियोटिक सबसे पहला अगर हम देख रहे हैं तो प्रो का मतलब क्या होता है, प्रीवियस, प्रीवियस यानी तो प्रिमिटिव, है ना। और कैरियन, कैरियोटिक वर्ड कहां से है, कैरियन से है। और कैरियन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। कैरियन का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस। तो मतलब है कि इसके अंदर न्यूक्लियस, इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो इनकम्प्लीट होगा, कैसा होगा, इनकम्प्लीट होगा। और इसके अंदर जो सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होगा वो भी कम, कुछ ही सेल ऑर्गेन होगा प्रेजेंट होगा। और जो भी सेल ऑर्गेन प्रेजेंट होगा, बात में ध्यान देना, ये जो भी सेल ऑर्गेन प्रेजेंट होगा मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होगा। मेम्ब्रेन का मतलब क्या होगा, बाउंड्री, कि बाउंड्री से बॉन्डेड वो होगा नहीं, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होगा तो इसमें कुछ है, ये सबसे पहली बात है इनकम्प्लीट न्यूक्लियस है, ठीक है। दूसरा कुछ ही सेल ऑर्गेनल है, अगर है तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं। दूसरा सेल आता है यूकैरियोटिक सेल, ध्यान दो, यूकैरियोटिक सेल पे यू का मतलब क्या होता है, ट्रू, यू का मतलब क्या होता है, ट्रू। और कैरियोटिक वर्ड है, कैरियन से, कैरियोट को क्या बोलते हैं लोग, न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, ट्रू न्यूक्लियस जो है एग्जिस्ट करता है। तो ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या हो गया कि इसमें कंप्लीट न्यूक्लियस एग्जिस्ट करेगा, प्रेजेंट है। और जब इसमें ट्रू न्यूक्लियस
प्रेजेंट है और इसमें क्या होगा, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल एग्जिस्ट कर रहे होंगे। ठीक है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मेम्ब्रेन बॉन्डेड है। क्लियर? समझ में? ये कहानी था यूकैरियोटिक सेल का, प्रोकैरियोटिक। तो ये क्या, सेल का टाइप। अब यही दो टाइप सेल होता है। अब लिखा है यहाँ, ध्यान दो किस बेसिस पे बोल रहे हो। बेसिस, सेल को डिवाइड बहुत टाइप से किया गया, बहुत बेसिस से जो है सेल को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया। लेकिन अभी जो यहाँ पे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है, किस बेसिस से बोलते हैं? इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस से बोलते हैं। इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो देखो न्यूक्लियस को देखो, हम लोग क्या देखें, न्यूक्लियस देखे, सेल ऑर्गेनेल देखे, इसके बेसिस पे क्या किया, सेल को दो टाइप में डिवाइड कर दिया। तो इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे या बोले बेसिस पे सेल को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक, अभी अगर हम लोग नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेसिस पे डिवाइड करेंगे तो कितने टाइप होगा, दो टाइप, सोमैटिक सेल और गैमेट सेल। सोमैटिक सेल जो है वो बॉडी सेल, ठीक है, सोमैटिक सेल बॉडी का सेल है, और गैमेट सेल सेक्स सेल, स्पर्म हो गया, ओवम हो गया। ठीक है, तो वो किसके बेसिस पर मिलते हैं, क्रोमोसोम के बेसिस पे। जितना बॉडी सेल में क्रोमोसोम होगा उसका आधा गैमेट में होता है। फर्टिलाइजेशन है ना, ठीक है, यही है। अब आता है सेल ऑर्गेनेल, उसके पहले भी कुछ होगा, देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करते हैं, सेल थ्योरी हम लोग देख लिए, ठीक है। हाँ, अब बात आती है कि अगर सेल छोटा होता है तो कितना छोटा होता है, ठीक है। तो सबसे छोटा यहाँ पे बैक्टीरिया है, माइक्रोमीटर में आता है 0.3 to 5.0। आरबीसी भी छोटा है, ठीक है, अबाउट 7 माइक्रोमीटर क्या होता है, आरबीसी का साइज होता है। ठीक, अगर हम लोग लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो लॉन्गेस्ट सेल तुम लोग को पता है क्या है, नर्व सेल है। नर्व सेल है, ह्यूमन के अंदर क्या नर्व सेल लॉन्गेस्ट सेल है ना। दूसरा बात क्या, लार्जेस्ट सेल, तो लार्जेस्ट सेल जो है एक्चुअली क्या है, ऑस्ट्रिच के एग को कहा जाता है, ठीक है। लार्जेस्ट सेल वो एक सिंगल लार्जेस्ट सेल है। तुम लोग को पता है ना कि जाइगोट का फॉर्मेशन होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, और डेवलपमेंट जो है वो दो टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं, कोई बता सकता है? भूल गया सर? इंटरनल डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? तो मुझे पता नहीं, रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर, अगर फीमेल बॉडी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, वुम के अंदर हो रहा है, यूट्रस के अंदर हो रहा है, तो डेवलपमेंट हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल बोलते हैं। अगर बॉडी से बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ये है। अच्छा, सेल का जो शेप है, सेल का जो साइज है, ठीक है, ये डिपेंड भी करता है कि सेल का फंक्शन क्या है, सेल काम क्या कर, उस बेसिस पे। अब देखो, शेप को तो डिटरमाइन नहीं किया गया, लेकिन हाँ कुछ चार्ट जो है शेप को दिखाया गया। सबसे पहले बैसिलस, फोकस, बैसिलस, स्पेरिलम और विब्रम। अगर हम इसको बात करें, इस पे विब्रियो, विब्रम। अगर इससे बात करें, सेल का शेप जो है, शेप इसको लिखते नहीं थे, तो लिखो तो शेप जो है सेल का है, कितना होता है, 4 टाइप, ठीक है। सबसे पहला फोकस, फिर बैसिलस, स्पाइरलम, फोकस में कैसा शेप, स्फेरिकल, ओवल, ठीक। बैसिलस में रड शेप, स्पाइरलम, विब्रम, ठीक। ये कौन सा टेबल है, फोकस, ओवल, ठीक है, ये हो गया शेप। अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें, स्ट्रक्चर ऑफ सेल टॉपिक आता है, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। इसका मतलब हो गया, ये जो सेल है, इसका जो स्ट्रक्चर है सेल का, ये किस किस चीजों से मिलकर बना, किन किन चीजों से मिलकर। अब जैसे ही बोलते हैं स्ट्रक्चर, सबसे पहला नाम आता है किसका, सेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, या इसको बोले सेल मेम्ब्रेन हम लोग कहते हैं। राइट, क्या क्या बताओ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, बताओ एनीवन। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत से निशान हैं, क्या क्या आता है?
देखो यहाँ देखो, यहाँ देख रहे हो, अभी भी नहीं सीखा ना, बदल जाएगा। सबसे पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पहला। दूसरा है न्यूक्लियस, यही है न्यूक्लियस के बाद साइटोप्लाज्म, फिर सेल वॉल, अगर है तो नहीं प्लांट सेल में नहीं है, फंगी में नहीं होता है, बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। एंड लास्ट सेल ऑर्गन, इससे क्या हुआ, पूरा सेल का कंस्ट्रक्शन हुआ। अब बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ध्यान देना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर बना है, अच्छा ध्यान से सुना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है लिपिड और प्रोटीन से बना है। किससे बना? लिपिड और प्रोटीन, तो इसीलिए हम लोग इसको लिपोप्रोटीन स्ट्रक्चर बोलते हैं। लिपिड और प्रोटीन दोनों ही से क्या फॉर्मेशन हुआ है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। जो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल का बाउंड्री है, इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। लिपिड प्रोटीन होता है, कोई बता रहे हैं? अगर इसको देखोगे सही से तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं तुमको मिलेगा। ऐसा मिलेगा, देखे अगर डायग्राम तो अभी भी देखिएगा वहां पर। तो यहाँ पे होता क्या है, ये बच्चे पोलर होता है, लेकिन बीच में जो होता है ये नॉन पोलर होता है। तो ये जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक, और ये कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। क्या ध्यान देना, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? हाइड्रोफोबिक का मतलब हो गया, ठीक है, ये जो है ये प्रोटीन का लेयर, ये दोनों लेयर किसका है? प्रोटीन का लेयर, और ये दोनों लेयर जो होता है वो लिपिड का लेयर होता है। लिपिड एक बायोमॉलिक्यूल है, ठीक है, और लिपिड जो है क्योंकि दो लेयर है, दो लेयर है, इसीलिए इसको हम लोग लिपिड बाइलेयर कहते हैं, बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर। तो लिपिड बाइलेयर कहने का मतलब हो गया कि लिपिड का कितना लेयर? लिपिड का दो लेयर, ठीक। प्रोटीन अब यहाँ पे हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो का मतलब हो गया वाटर, और फिलिक का मतलब होता है लविंग, और फोबिक का मतलब होता है हेटर। तो हाइड्रोफिलिक एंड जो होगा वो क्या करेगा, उसको एंट्री मारने देगा, है ना, लेकिन हाइड्रोफोबिक एंट्री लेने नहीं देगा। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकला? उसका सॉल्यूशन निकला कि जो है प्रोटीन का टनल डाउन, कुछ चैनल्स बना दिया गया, देख रहे हो? देखो यहाँ चैनल्स का फॉर्मेशन कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या था, मॉलिक्यूल इजिली बाहर से अंदर और अंदर से बाहर, ठीक। अब ये इस प्रोटीन की बात करें तो ये दो टाइप का है, एक है इंट्रिंसिक और दूसरा है एक्सट्रिंसिक, जो कि सरफेस पे रह जाए, है ना। कहने का मतलब ये प्रोटीन चैनल तुम लोग देख रहे हो, ये दो प्रकार का, एक तो ऐसा भी है, ध्यान दो, एक ऐसा भी, ये कहां दे रहे हैं? सरफेस तक रहेगा, पूरा जाएगा क्या? नहीं जाएगा। ये एक्सट्रिंसिक हो गया, सरफेस पे, पेरिफेरल प्रोटीन हो गए। पेरिफेरी का मतलब क्या होगा? जो सरफेस पे है, जो सरफेस पे रुके उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पेरिफेरी बोलते हैं, ठीक है। और इंट्रिंसिक अगर हम लोग बात करें तो इंट्रिंसिक कौन होगा? पूरा ही क्या करे, पास करने देगा, अपवर्ड टू इनवर्ड, ठीक है। अगर तुम लोग अब बताओ यहाँ पे साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? हम लोग इसका डिस्कशन कर रहे हैं ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ना, है ना। तो इतना क्रॉस करने के बाद यहाँ पे तुम लोग को साइटोप्लाज्म मिला, मतलब कि ये घेरते पूरा का पूरा क्या बना है? सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। उसके अंदर क्या होगा फिर? सेल मेम्ब्रेन होगा, साइटोप्लाज्म, सॉरी सेल ऑर्गेनेल होगा, साइटोप्लाज्म होगा। सर प्रोटीन का कोई स्पेसिफिक शेप भी है? हो गया, देखिए। तो इससे जो है एक मॉडल भी निकल के आया था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो कि हम लोग किसको देख के समझते हैं? इस सेल मेम्ब्रेन को देख के थ्योरी दिया गया था, सिंगर निकालता है एक साइंटिस्ट, सिंगर निकालता है फ्लूइड मोज़ाइक।
मतलब फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्या होता है, यहाँ से जो है पूरा पूरा सेल मेम्ब्रेन कवर होगा, ध्यान देना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल बोल, ध्यान ये है ना। फ्लूइड मोजाइक मॉडल, देखो अब फ्लूइड मोजाइक मॉडल एक एक चीज बता दें। फ्लूइड का मतलब क्या होता है, वैसा जिसमें कि फ्लूइडिटी फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा हो, उसको हम क्या होता है फ्लूइड बोलते हैं। पानी है हम लोग फ्लूइड क्यों बोलते हैं, लिक्विड का मतलब फ्लूइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड का। मोजाइक क्या होता है, मोजाइक तुम देखे होंगे, एक मार्बल टाइप होता है, स्क्वायर शेप का, उसके अंदर स्टोन होता है, देखो मोजाइक को, मार्बल होता है, मोजाइक नहीं देखे हो, अरे जमीन पे बिछा होता है और उसमें क्या होता है, टाइल्स की तरह होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पत्थर होता है, स्टोन, कलरफुल स्टोन होता है, देखे हो, देखे ही हो, ऐसा कोई है नहीं जो कि मोजाइक नहीं देखा है, ठीक है। तो फ्लूइड से क्या है, फ्लूइडिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी। मोजाइक का मतलब क्या है कि अगर एक स्क्वायर शेप का उसके अंदर क्या है, ढेर सारा स्टोन है, ठीक है, मॉडल। अब देखो यार बात समझना है, अब ये इसको इसको क्या कर रहे हैं, इसके साथ देखो, कंपेयर कर, इसके ऊपर क्या प्रोटीन है। अगर तुम इसको ऊपर से देखोगे, बहुत से साइंटिस्ट ने कहा था ये लग रहा है ये बर्फीला एक समुद्र है, जिसमें कि बीच में बर्फ के ढेर सारे क्या है, आइसबर्ग है, चट्टान है बर्फ, ऐसा देखने को, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर ऊपर से देखा है तो इसको ऐसा ही देखने को, तो मोजाइक के तरह ही देखने को लगता है। ऊपर में कहीं कहीं तुमको क्या दिखेगा, प्रोटीन दिखेगा, प्रोटीन टनल दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, और फ्लूइड फ्लेक्सिबिलिटी, अब यहाँ पे फ्लूइड और फ्लेक्सिबिलिटी का क्या कनेक्शन, हम तो साइटोप्लाज्म में डिस्कस कर दे रहे हैं, जो कि फ्लूइड की बात करेंगे, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें फ्लूइड वाली क्या बात थी बताओ, फ्लेक्सिबिलिटी क्या बात थी, तो बताएगा, सोचो। सेल मेम्ब्रेन है, इसमें हम लोग फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, क्यों करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी पर, क्योंकि सेल को डिवाइड होना होगा, सेल को डिवाइड होना होगा, और सेल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल नहीं होगा तो एक और नया सेल कैसे ऐड होगा, या वही सेल कैसे डिवाइड होगा, ठीक है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी फ्लूइडिटी। तो ये फ्लूइड का मतलब क्या हो गया, फ्लूइडिटी फ्लेक्सिबिलिटी मोजाइक, ठीक ठीक है। तो यहाँ क्या हम लोग समझे, सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है। अगला क्या है, सेल साइटोप्लाज्म होगा। सर दिया ना जाना, सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल, ऐसा क्या? हाँ, एक चीज है क्या, वेरी गुड। अब याद है, एक चीज है क्या, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो हम लोग बात कर रहे हैं सेल मेम्ब्रेन की, तो सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब ये जो मेम्ब्रेन होता है, परमिएबिलिटी के हिसाब से देखा जाएगा तीन टाइप का होता है। सबसे पहला इम्परमिएबल, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन, या ध्यान दो। दूसरा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और तीसरा होता है फुली परमिएबल मेम्ब्रेन, फुली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब यहां समझ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जबरदस्ती बैठ के पढ़ाया जा रहा है, हाँ नींद आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, अब नहीं आएगा, लाइट परमिएबिलिटी की बात करते हैं। तो परमिएबिलिटी में क्या, देखो एक तो इम्परमिएबल, या ध्यान दो, हिमांशु बहुत बात कर रहा है, सबसे पहले इम्परमिएबल मेम्ब्रेन में
परमेबिलिटी पूरा जीरो, मतलब कि ये पास करने ही नहीं देगा। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है जो बिल्कुल होता है कि पास करने नहीं देगा। सेमी परमेबल में कुछ पार्टिकल्स को 50% भी नहीं बोल सकते, कुछ जिसको अलाउ करने का होगा वही उसको क्या करेगा, पास करेगा। और फुली परमेबल में फुल पास करेगा। तो एक बात आप ध्यान रखो कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो कैसा मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल। कैसा परमेबिलिटी है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन। लेकिन ये सेल वॉल को देखोगे तो सेल वॉल जो होता है फुली परमेबल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसका हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये लिविंग है, लेकिन सेल वॉल डेड। सेल वॉल कैसा है, याद से पास क्या कर रहा है जो पार्टिकल इस पार्टिकल के पास तुम लोग प्लाज्मोडेस्माटा का नाम सुने हो? कभी नहीं सुने? प्लाज्मोडेस्माटा, क्या प्लाज्मोडेस्माटा सुने हो? नाम सुना तो क्या होता है? प्लाज्मोडेस्माटा जो है ये एक टनल है जो हर एक सेल के अंदर होता है और दो सेल आपस में कांटेक्ट में रहता है। समझे नहीं समझे? सारे सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है वो आपस में कांटेक्ट में रहता है। देखो ये क्या होता है यार, ध्यान दो। सेल वॉल का बहुत सारा लेयर होता है, ठीक है, और क्या होता है, दोनों में टनल होता है। तो ये जो छोटा सा टनल जो बहुत बहुत छोटा होता है, बहुत टाइनी होता है, ठीक है, बहुत क्या होता है, टाइनी होता है। ये जो टाइनी टाइनी जो ये होता है, ये क्या करता है, आपस में बात करता है, मतलब कांटेक्ट में रहता है, कांटेक्ट में रहता है, ठीक है। सर वो दोनों अलग अलग सेल है। हाँ सर जैसे सेल अलग रहता है, दूर रहता है, कैसे बात होगा? दूर रहेगा तो अदर भी तो सेल है, सेल तो आपस में कैसा होता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मा, शायद तुम लोग सिलेबस में है नहीं वो, ठीक है, प्लाज्मा, ठीक है। कैसे बोल रही है क्लास हो गया, ठीक है। देखो तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हम लोग देखे आज अभी, ठीक है। अब क्या आता है, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के बारे में अगर देखोगे, इसको लिखो तो देखना है। हाँ है, तो अभी आपके पास तो देखो साइटोप्लाज्म की बात करें हम लोग, तो साइटोप्लाज्म क्या है, साइटो मतलब सेल और प्लाज्मा मतलब प्लाज्मा, और क्या है, प्लाज्मा क्या है, सेल फ्लूइड, ठीक है। तो सेल के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो साइटोप्लाज्म की बात करें, एक सेमी लिक्विड है, विस्कस फ्लूइड है। विस्कस मतलब विस्कोसिटी जिसका हाई हो उसका क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी कम होता है। नहीं क्या तुम लोग पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता। विस्कोसिटी हाई होगा तो क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी कम होगा ना। एक जेल रखेंगे, उधर पानी रखेंगे, विस्कोस कौन है ज्यादा, जेल है। विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा फ्लेक्सिबिलिटी उतना कम होगा। ये पानी ज्यादा फ्लेक्सिबल है ना, क्योंकि विस्कोसिटी उतना ही कम है। दोनों को पर टाइम गिरेगा कौन पहले, पानी गिरेगा। क्यों गिरेगा, तो ये लिटिल विस्कस होता है, ठीक है, तो जेल लाइक होता है, जेली लाइक। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन जो है इसी के अंदर होता है साइटोप्लाज्म में। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ सम मूवमेंट। जो लिविंग साइटोप्लाज्म होता है वो कुछ ना कुछ मूवमेंट हमेशा करता रहता है। अब इसी साइटोप्लाज्म के वजह से जो होता है, मॉलिक्यूल अंदर में मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है इधर से उधर। जैसे हमारे बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड है, ब्लड है इधर उधर करने वाला,
है ना। अगर हम पूरा सिस्टम की बात करें, पूरा ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो क्या आपके नर्वस सिस्टम है, और सेल में क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, मूव करता रहता है। हाँ, तो उसके वजह से क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है काम, ठीक है। कहाँ साइटोप्लाज्म पूरी फ्लूइड है। ह्यूमन बॉडी में ब्लड होता है। एग्जांपल को रिलेट करिए, ठीक है। तो ये था साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर ढेर सारा सेल ऑर्गेनेल होता है, और सेल ऑर्गेनेल के बारे में हम लोग नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जो है तुम लोग क्वेश्चन आंसर, इसी के क्वेश्चन आंसर देखोगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ देखो, यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अगर हम लोग देखे, देखो पेज नंबर 21, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच वन, बोल रहे क्या बोले, समझ में नहीं आ रहा है। चैप्टर 3 में पहुंच गया। सेल 21, which of the following cell organelles correctly match with its function? Ribosome, synthesis of protein; mitochondria, secretion of enzyme; plasma membrane, freely permeable; centrosome, carries gene. Ribosome, क्योंकि वो क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्वेश्चन नंबर 2, all life start as सिंगल सेल। उसको लोग जाइगोट बोलते हैं। अरे ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो जाइगोट का फॉर्मेशन नहीं होगा। हाँ, अब सिंगल सेल, चलो ठीक है। Which one of the following is found both in the cell? वेरी गुड, सेल मेम्ब्रेन। मतलब मैंगो प्लांट और मंकी, इसका कहने का क्या मतलब है, ध्यान दो ईमान, मतलब ध्यान दो, उसका ध्यान बढ़ेगा। देखो मैंगो प्लांट अगर बात, मतलब आम का प्लांट, गुठली नहीं, ठीक है। और मंकी की बात की, तो कहने का मतलब है यहाँ पे बात होती है प्लांट और एनिमल की। भले में एग्जांपल दे दिया, समझ रहे हो, दिया क्या एग्जांपल, लेकिन क्या कह रहा है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, तो इन दोनों में कॉमन क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन, अ प्लांट सेल कैन बी आइडेंटिफाइड फ्रॉम एन एनिमल सेल बाय एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम। एब्सेंस ऑफ सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम वहां पे प्रेजेंट नहीं होता। प्लांट सेल हैज अ सेल वॉल मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। देखो सेल वॉल का जो ये होता है कंपोजिशन होता है, ये रह गया था पॉइंट। सेल वॉल का कंपोजिशन जो है वो किस सेल वॉल बना है, सेल्यूलोज से बना है, ठीक है। द सेल ऑर्गन दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। तो सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो कहने का मतलब रेस्पिरेशन तो दोनों जगह, साइटोप्लाज्म में भी हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी, लेकिन एनर्जी का जो अभी तुम लोग लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा है, रेस्पिरेशन पढ़ा है ना। तो क्या बताया, एक कर्व साइकिल कहां चल रहा है, जहां पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन ग्लाइकोलिसिस कहां होगा, टू स्टेप प्रोसेस है रेस्पिरेशन, एक कर्व साइकिल, एक ग्लाइकोलिसिस और दूसरा कर्व साइकिल। ग्लाइकोलिसिस कहां होगा, साइटोप्लाज्म, और कर्व साइटोप्लाज्म, सेल का फ्लूइड में साइटोप्लाज्म, और कर्व साइकिल कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी कहां होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए इसको माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए बोले कि द सेल ऑर्गन दैट हेल्प इन रेस्पिरेशन ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। सेलुलर रेस्पिरेशन कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अगला वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, नेम द पार्ट ऑफ द सेल कंसर्न्ड विद द फॉलोइंग। सबसे पहला लिबरेशन ऑफ एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, क्रोमोसोम, क्योंकि इसी में क्या होता है, जीन होता है, और यही क्या होता है, ट्रांसफर होता है। इसका जीन भी डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन, हाइड्रोलिटिक इन फंक्शन, एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू सेल मेम्ब्रेन, एंट्री ऑफ ओनली सर्टेन सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, सही पब्लिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन है, इसको देखेंगे अभी क्वेश्चन हम लोग, ठीक है। देखो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, सबसे पहले वैक्यूल। तो वैक्यूल क्या करता है, कवर्ड रहता है किसे, टोनोप्लास्ट। वैक्यूल के कवरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। वैक्यूल कवरिंग को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वैक्यूल, कॉलम ए कॉलम बी, याद देना आंसर बोला। वैक्यूल, न्यूक्लियोलस, फॉर्म्स आरएनए, है ना, क्योंकि न्यूक्लियोलस कहां है,
न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। लाइसोसोम, इंटरसेलुलर डाइजेशन, हाँ। एंथोसाइनिन dissolved in the cytoplasm, और क्रिस्टी, respiratory enzyme. तो ये सब है। तो क्रिस्टी को रेस्पिरेटरी एंजाइम क्यों बोले पता है? क्योंकि क्रिस्टी कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखे होगे तुम, ये माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो इसके अंदर तुम लोग देखे होगे ये ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसी को बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन हम लोग ये सर वो कैसे 3 चैप्टर साइटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में क्या अंतर है? प्रोटोप्लाज्म लिविंग, ठीक है। तो अब देखो किसका किसका नाम लेते लास्ट सेकंड में पूछेंगे। रेज योर हैंड, खड़े हो जाएंगे। रेज योर हैंड, खड़ी गीता, ईशान पाठक एब्सेंट थे। फ्राइडे को बोले थे हम लोग। अरे अरे यही तुमको ही बोले थे। तुम भी बोले थे। अरे बोले थे नाम लेके बोले थे। बोलते एब्सेंट तो ये भी। अभी इसको बोल दिया। अरे उठो उठो उठो। अरे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 सुनो। यस सर। It is said that protoplasm cannot be analyzed chemically. Why? Question number. How does the type question is question number 1. तुम बताएगा क्या ईशान? जान रहे हो? बताओ तो। composition आपको वो complicated का chemical composition complicated। अरे जैसे उसके अंदर से कुछ निकाल के जो अपना शेप में आ जाता है। अच्छा छोड़ इसको छोड़। Difference between organ and organism. ऑर्गन एक organ है। बोल रहा है। बोलो सर ऑर्गन होता है कि ऑर्गन से ही ऑर्गेनिज्म बनता है। अच्छा तब क्या बात? ग्रुप ऑर्गन एंड ऑर्गन पिटाई हो आज? पिटाई नहीं पिटाई? नहीं पिटाई। सर चीटिंग सर। हमको पता पूछिए ना लेकिन याद है ऑर्गन एंड ऑर्गन tissues combined to form organs. हाँ Tissues combined to form organs. अच्छा Example eyes. ऑर्गेनिक क्या होता है? Organ is component substance. Right? Component हाँ जी substance. सही तो बोल रहा है। अच्छा उल्टा सही तो बोल रहा है। Component substance. अरे बेसिक डिफरेंस ये सब क्या है? ये शुरू में डिफरेंस है। सर को ठंडक पहुंचती है ऐसा सर के बैठो सामने और क्या है? सर इससे पूछने वाला सर मेरे बुक में नहीं है ये डिफरेंस है जैसे। ठीक है चलो बहुत अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम जिनका भी जो भी सिलेबस है उनका हम सिर्फ प्रोग्रेस से पूछेंगे। प्रोग्रेस ओनली प्रोग्रेस। एक्सरसाइज आता है। हमको एक्सरसाइज होता है। और कुछ बोला है ऑर्गन का एग्जाम्पल ठीक है एक करके लाना है उसको साफ तुम क्या मुंह बनाता है तो तुम्हारा जाते मेहनत का नहीं देखो देखो करते Thank you.
सर गोल्गी बॉडी मेरा प्रोजेक्ट बन गया था। ये सारा नेक्स्ट बचाओ। सामने में बोले प्रीत सुनो, ये सीड और रेस्पिरेशन, सीड का बोल दिया बनाने के लिए ना, क्वेश्चन बन गया। रेस्पिरेशन का कर लो। जिनका है वो बनाए, ट्रेडिशन का है ट्रेडिशन बनाएंगे, ट्रेडिशन बनाएंगे, और जिनका है जिससे तुम्हारा नहीं है बनाओगे। लिखो, लिख के लाओ, चेक कर लेंगे दिन बाद, और नेक्स्ट लेक्चर में हम चेक करेंगे जी। ठीक है, थैंक यू।